हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी हियर। तो आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, मोस्ट ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट ओजीटी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाइएगा क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स उसके अंदर होती है। तो यहाँ पे मैं मॉक कॉल सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जैसे कि लास्ट ईयर भी मैं स्टार्ट करी थी। सम एग्जाम्पल्स में देके यहाँ पे कुछ मॉक कॉल्स ऐसे करी थी। उसके बाद जो भी स्क्रिप्ट होती है ना फ्लिपकार्ट की, तो स्क्रिप्ट होता है तो उस पर भी मैं काफी सारे वीडियोज बना के रखी थी गाइस। इसके अंदर फिर से मैं दोबारा स्टार्ट करने वाली हूँ और भी ज्यादा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देके, ठीक है। तो इसके अंदर मैं शेयर करने वाली हूँ मॉक कॉल पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे काफी सारे पार्ट्स होते हैं अलग अलग के। ईच एंड एवरी टॉपिक पे मैं यहाँ पे बताती हूँ कि कैसे आपको बात करनी चाहिए, क्या होती है उसकी स्क्रिप्ट, क्या होती है उसकी परफॉर्मा, पूरा सब कुछ A to Z बताने वाली हूँ गाइस, ठीक है। मेक श्योर करें वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। अगर कुछ डाउट होता है, आपको कोई स्क्रिप्ट चाहिए, काफी सारे लोग ये भी मुझे पूछते थे कि स्क्रिप्ट का कोई होता है, उनकी ईमेल आईडीज भी प्रोवाइड करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, अगर होते हैं तो प्लीज मेंशन कर देना। तो मेरे पास कुछ सैंपल्स के यहाँ पे स्क्रिप्ट है, वो जो 2021 का है गाइस, बट आपका थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट तो होता है, वो बात आपको बहुत ही ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने सेंड कर रही थी, पूरा आपको वही रट्टा मारना पड़ेगा। नो, कभी कभार स्क्रिप्ट भी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हमारा यहाँ पे मॉक कॉल होने वाला है हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे लोग बेसिकली हिंदी से बिलोंग करते, तो मैक्सिमम यहाँ पे कॉल्स 80% का हिंदी होता है, 10% का यहाँ पे इंग्लिश होता है, ठीक है। बट आपको कॉल ओपनिंग करनी होती है इंग्लिश में ही, उसके बाद जाके कस्टमर लैंग्वेज स्विच कर देते, तो वी हैव टू स्विच अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा मैं ईच एंड एवरीथिंग क्या आपको बोलना पड़ेगा, किसमें कितने मार्क्स होते हैं, पूरा इन डिटेल में बताने वाली हूँ गाइस। तो उसके लिए लैपटॉप स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो। ओके, तो हम आ गए हैं यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन पे गाइस। आपको ये वाली PDF चाहिए, इफ नॉट नोटपैड चाहिए फाइल, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी ईमेल आईडी ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट OGT 2023, यहाँ पे मॉक कॉल इन हिंदी, ठीक है। तो ये हिंदी से रिलेटेड स्क्रिप्ट है। जो लोग यहाँ पे मुझे पूछ रहे हैं कुछ स्क्रिप्ट होता तो प्लीज मेंशन कर देना। तो गाइस ये हिंदी में स्क्रिप्ट है, इससे पहले भी मैं इंग्लिश में बना चुकी हूँ मॉक कॉल इन इंग्लिश, ठीक है। आई बटन पे रख देती हूँ, आप चाहे तो वहां से उसको भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे ना कॉल ओपनिंग, एक्नॉलेजमेंट, राइट टाइम, ये सब कुछ तो सेम होता है हिंदी एंड इंग्लिश दो में भी, ठीक है। सिर्फ आपको यही लैंग्वेज चेंज बदलता है गाइस कि इंग्लिश में एक जैसा होता है एंड हिंदी में एक जैसा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब कुछ तो सेम है। 15 जितने भी लाइन्स है यहाँ पे 15 लाइन्स होते हैं, ये भी सेम वैसे ही है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे भी कॉल आपको क्वेरी आती है, कौन सी भी क्वेरी आती है, कॉल का परफॉर्मेंस सेम यही होता है गाइस। कुछ बातें इधर के उधर के बदलती है, दैट्स इट। बाकी का पूरा सब कुछ सेम ही होता है, सिर्फ रेजोल्यूशन, उसके बाद कुछ यहाँ पे एक दो बातें थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। उसके हिसाब से आप चाहे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। दिस इज द स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू द 2021। काफी सारे लोग ये भी पूछते थे कि स्टिल आई एम वर्किंग विद टेक महिंद्रा फ्लिपकार्ट प्रोसेस। तो गाइज मैं ऑलरेडी 1 ईयर वर्क कर चुकी हूँ यहाँ पे। अब राइट नाउ आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, ठीक है। तो उस टाइम का स्क्रिप्ट है, कुछ चेंजेस होते तो आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉल ओपनिंग, स्टार्टिंग में आपको कैसे कॉल ओपन करनी होती है। नमस्ते, मेरा नाम खुशी, मैं फ्लिपकार्ट से कॉल कर रही हूँ। क्या मेरी बात XYZ, जो भी यहाँ पे कस्टमर का नाम होता है वो नाम आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए XYZ मेंशन कर दी। कस्टमर का जो भी नाम वहाँ पे डिस्प्ले होता है वो आपको यहाँ पे ऐड करके पूछना है, क्या मेरी बात राम से हो रही है। इफ नॉट, यहाँ पे अगर इन केसेस में वहाँ पे नेम डिस्प्ले नहीं है खुशी दी, तो हम क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप वहाँ पे नाम पूछ सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम खुशी, मैं फ्लिपकार्ट से कॉल कर रही हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में आपको यहाँ पे पूछना पड़ेगा। अगर कस्टमर बोलता है, नाम बोलता है, तो वो बहुत ही ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जाके यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहिए उनको, नाम बताने के लिए धन्यवाद। उसके बाद जाके राइट टाइम भी पूछनी है। ऐसा भी नहीं है कि आपने कॉल कर दिया उसके बाद तुरंत ही जाके आप प्रॉब्लम के बारे में बताने लग गए, नहीं। तो क्या है, सही समय आपसे बात करने के लिए, ठीक है। तो कुछ इस टाइप पे आपको पूछना पड़ेगा कस्टमर के साथ टाइम कंफर्म करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग बिजी होते हैं, कुछ लोग फ्री होते हैं। अगर बिजी होते हैं तो बोलता है कि नहीं ये राइट टाइम नहीं है, मैं आफ्टरनून को यहाँ पे फ्री होता हूँ, इफ नॉट फ्री होती हूँ, उस टाइम पे आप कॉल करिएगा, इफ नॉट 30 मिनट्स के बाद कॉल करिएगा, इफ नॉट मैं कहीं बाहर हूँ, अभी ट्रैफिक में हूँ, आप चाहे तो बाद में कॉल कर सकते हो। ऐसे काफी सारे लोग बोलते रहते हैं कस्टमर्स, तो उन केसेस में आपको राइट टाइम पूछनी है। उसके बाद जाके कब कॉल बैक चाहते हैं ये भी पूछना है, उनके साथ कंफर्म करवाना है। 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, आफ्टरनून लंच, प्री लंच, पोस्ट लंच, ठीक है। तो उन टाइम कैलकुलेट करके आपको वेटिंग फॉर इंटरनल अपडेट पे लगा के कॉल को क्लोज कर देना है, दैट्स इट, ठीक है।
और बोलता है कि हाँ ये सही समय है, आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक्नॉलेज करना है, समय बताने के लिए धन्यवाद। उसके बाद पर्पस, क्यों आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं कस्टमर को, वो बोलना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ना 3 वेरिएंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखी थी। मैंने कॉल किया है आपकी कॉल बैक रिक्वेस्ट को लेके, कॉल मी बैक रिक्वेस्ट। अगर कॉलिंग से रिलेटेड होता है तो कॉल मी बैक रिक्वेस्ट आती है। इफ नॉट चैट का होता है तो आपके चैट प्रोसेस को लेके, चैट रिक्वेस्ट को लेके मैंने यहाँ पे कॉल करी थी। इफ नॉट यहाँ पे ईमेल होता है तो ईमेल को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका प्रोसेस से रिलेटेड है वो आप यहाँ पे लाइन लगा सकते हो, बाकी का पूरा डिलीट कर दीजिएगा। डजंट मैटर कि 3 भी आपको बोलना पड़ेगा, नहीं, एक को आपको पिक करना है, ठीक है। मेरा ईमेल से रिलेटेड है तो यहाँ पे मैंने कॉल किया है आपके ईमेल को लेके, जहाँ पे आपने कुछ इस टाइप में बताया है, ठीक है। तो उसके बाद कस्टमर को यही पूछना है कि क्या मैं जान सकती हूँ आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद कस्टमर बोलता है कि मेरा ये है प्रॉब्लम, मेरा कैंसिलेशन का प्रॉब्लम है, मेरा कोई भी दूसरा यहाँ पे अमाउंट डिडक्ट हो गया है, डिलीवरी अभी नहीं आया है, मैं डिलीवरी प्लेस करना चाहता हूँ, जो भी है उनका प्रॉब्लम वो बोलने लगता है। उसके बाद जाके आपको तुरंत ही अपॉलॉजी करना पड़ेगा, अपॉलॉजी एंड एम्पैथी। चाहे तो ये 2 मिला के आप एक ही बार कर सकते हो, इफ नॉट अलग अलग भी कर सकते। 2 कैसे मिला के यहाँ पे मेंशन करनी है, देखो हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, हम माफी चाहते हैं इन बात को लेके, जो भी इश्यू आपने यहाँ पे फेस कर रहे हैं उन बात को लेके हम माफी चाहते हैं। तो आप कौन से भी यहाँ पे लाइन बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि ये 2 हो गया है पॉइंट्स, उसके बाद जाके यहाँ पे चेक, यानी कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना, से चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कॉल पे रख के। तो यहाँ पे देखो मैं चेक करके बताती हूँ क्या इश्यू फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये बोलना पड़ेगा। बोलने के बाद वहां पे ना हर कॉल आपको होल्ड नहीं करना पड़ेगा। कुछ कॉल्स ऐसे भी होते हैं कस्टमर को हम 2-3 मिनट लाइन पे भी रख के हम कर सकते हैं, तो ठीक है। तो उस केसेस में यहाँ पे आप एक बार 2 मिनट लाइन पे रहिएगा, मैं चेक करके यहाँ पे बताती हूँ। इफ नॉट मैं यहाँ पे चेक करके बताती हूँ क्या इश्यू आप फेस कर रहे हो, ऐसा क्रिएट कर सकते हो। जो भी आपके टर्म्स के अकॉर्डिंग होते हैं वो चाहे तो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद अगर ज्यादा ही यहाँ पे टाइम लग रहा है होल्ड करने के लिए, तो यहाँ पे होल्ड का ऑप्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ कॉल्स में यहाँ पे होल्ड करने का कोई प्रॉब्लम उसे जरूरत नहीं पड़ता कि चेक करने के बाद इश्यू पता चल जाता है, उसके बाद जो भी है वहां पे रेजोल्यूशन हम दे देते हैं। तो ये होल्ड, एक्नॉलेज, अनहोल्ड, ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे उड़ जाते हैं, ठीक है। अगर रही बात उनका प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा है, कैंसिलेशन का है, रिफंड का है, उन केसेस में तो आपको यहाँ पे पक्का होल्ड पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा इजीली नहीं हो जाता, ठीक है। तो होल्ड पे कैसे करना पड़ेगा, देखो डिटेल्स देखने के लिए समय लग रहा है, तो उसके लिए मैं आपके कॉल को होल्ड पे रखना चाहता हूँ या रखना चाहती हूँ, क्या मैं आपको कॉल को होल्ड पे रख सकती हूँ क्या, ठीक है। तो ऐसे आपको पूछना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा कि वो बोलता है कि हाँ आप लगा सकते हो होल्ड पे, तो एक्नॉलेज भी करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, धन्यवाद। उसके बाद फिर से होल्ड कर दिया है, उसके बाद फिर से अनहोल्ड के लिए कस्टमर वेट करते रहते हैं ना 2, तो उसके बाद व्हेन यू अनहोल्ड द कॉल, तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा, क्योंकि होल्ड को रिलीज कर दिया है, कस्टमर वेट कर रहा है 2-3 मिनट से भी ज्यादा, ठीक है। तो होल्ड पे रहने के लिए धन्यवाद, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्नॉलेज करना पड़ेगा क्योंकि वो होल्ड पे है कस्टमर, ठीक है। उसके बाद जाके जो भी रेजोल्यूशन यहाँ पे आप देख के रखा है, लिख के रखा है, ठीक है, वो यहाँ पे देख के बोल दीजिएगा। जैसे कि मैं सिस्टम में देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ, जो भी यहाँ पे रेजोल्यूशन होता है ना, आपका पेमेंट कट हो चुका है, वो क्रेडिट हो जाएगा आपका 2-3 दिन बिजनेस डेज के अंदर। इफ नॉट वहां पे कुछ प्रॉमिस डेट होता है, एसएलआर का डेट होता है, ये वो, तो आप चाहे तो वहां पे वो बता सकते हो जो भी रेजोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद जाके कस्टमर का प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाता है। वहां पे कुछ लोग वहां रख देते हैं क्योंकि उनका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है, वो आगे नहीं सुनना चाहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लास्ट तक बने रहते, तो उनके लिए फर्दर असिस्टेंस पूछना पड़ेगा। फर्दर असिस्टेंस, क्या मैं आपकी और कुछ मदद कर सकती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जाके वो बोलता है कि नहीं, तो सर्वे लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि सर्वे लाइन के साथ ही आपका यहाँ पे रेटिंग्स मिलने वाले 5 स्टार रेटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ देखो, आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इस कॉल के बाद मिलने वाली ईमेल सर्वे के द्वारा आप हमारा बातचीत अनुभव को जरूर शेयर करें। लास्ट का क्लोजिंग लाइन, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। तो कुछ इस टाइप में आपको यहाँ पे कॉल क्लोजिंग करनी होती है गाइस, दीज आर द सम पॉइंट्स। अगर आप कॉल हिंदी में लेना चाहते हो तो हिंदी में, तो यहाँ पे ना डाउट भी होता है कि हिंदी एंड इंग्लिश 2 भी मिला के आते हैं तो क्या होगा। तो हाँ, आई कम्प्लीटली एग्री, ये आपको बाय हार्ट करनी होती है कुछ लाइन को, उस टाइम पे यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश 2 भी आपको यहाँ पे आनी चाहिए, सो दैट यू नीड टू बाय हार्ट ऑल दिस लाइन्स, ठीक।
तो जैसे कि आप कॉलिंग करते हो ना तो आपका आदत हो जाएगी, उसके बाद जाके आप इजीली देख के ये पूरा अब स्क्रिप्ट रट्टा मार के आप चाहे तो कॉल पे बात कर सकते हो। इफ नॉट आप कॉल्स करते हो ना तो लगातार आपको आदत हो जाएगी। कभी कभी कस्टमर्स हिंदी एंड इंग्लिश दो भी बात करने लगते हैं, तो यू नीड टू स्विच अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स लैंग्वेज एज वेल ओवर हियर। ठीक है, तो कुछ इस टाइप में है गाइस। आई होप आपको आज का इस ये मॉक कॉल इन हिंदी हेल्पफुल जरूर लगा होगा। जाने से पहले जरूर लाइक कर देना। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी इन माई नेक्स्ट वीडियो।